इन सब की अपनी अपनी कहानियां और अपने अपने सपने हैं। इन्हीं मैक्सिकन लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम मोइसेस है। इसके हाथ में एक टेडी बियर है जो कभी भी बजना शुरू हो जाता है। मोइसेस को नहीं पता कि इसे कैसे बंद किया जाता है। उसके साथ वाला आदमी बोलता है कि इसको पेट पर दबाओ, तो जैसे ही वो दबाता है और टेडी बियर बजना बंद हो जाता है। दरअसल ये सब के सब मैक्सिको का बॉर्डर पार करके इलीगली अमेरिका जाना चाहते हैं ताकि इनकी जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन इसके पहले कि जब मैक्सिको अमेरिका के बॉर्डर तक पहुंचते इनका ट्रक खराब हो जाता है और तभी ट्रक ड्राइवर पीछे बैठे लोगों से पूछता है कि तुम में से कोई मैकेनिक है, और जहां पर जो मोइसेस होता है वो अपना हाथ उठाता है और वो कहता है कि हाँ, और वो उस ट्रक को चेक करता है और वो बताता है कि ये ट्रक ठीक नहीं हो सकता। तो अब ट्रक में जितने भी पैसेंजर्स हैं जो अमेरिका जाना चाहते थे उनके पास पैदल जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। इसीलिए सब के सब अमेरिका की बॉर्डर की ओर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर तीखे तार भी होते हैं। ये सब उन तारों को पार करके अमेरिका के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सड़क पर एक ट्रक दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी है, वो उसमें शराब पी रहा होता है। उसके साथ उसका एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम ट्रैकर है। और ये लोग यहाँ पर खरगोश का शिकार करने के लिए आए हैं। जैसे ही वो खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है तो गोली की आवाज सुनकर जितने भी मैक्सिकन वर्कर होते हैं वो सब भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो इलीगली अमेरिका में दाखिल हुए हैं। यहाँ पर इस बियर्ड में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि हर कुछ मिनटों के बाद इनको पानी पीने की जरूरत है। ये सब के सब एक जगह पर बैठ के रेस्ट करते हैं। इसके बाद ये जहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर अमेरिकन आदमी को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी खरगोश का शिकार किया है। इसका नाम सैम होता है और उसे एक अमेरिकन पुलिस वाला रोकता है। पुलिस वाला सैम से पूछता है कि क्या आप रास्ता भटक गए हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर खरगोश का शिकार करने के लिए आया हूँ। शायद मुझे खरगोश का शिकार करने के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं है। पुलिस वाला कहता है कि नहीं, लेकिन आपको बॉर्डर से दूर रहना होगा। सैम पुलिस वाले को कहता है कि मैंने न्यूज सुनी थी जिसमें बताया गया था कि मैक्सिको से बहुत सारे लोग इलीगली तरीके से हमारी कंट्री में दाखिल होते हैं। पुलिस वाला कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद सैम को झाड़ियों में एक रुमाल मिलता है और इस रुमाल को वो अपने डॉग को, जिसका नाम ट्रैकर है, उसको सुंघाता है और उसको ऑर्डर देता है कि फाइंड। और उसके बाद डॉग उसी तरफ भागने लगता है जहां से मैक्सिकन के लोग बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका की तरफ गए हैं, क्योंकि ये उन्हीं में से एक का रुमाल होता है। सैम जब अपने डॉग के पीछे जाता है तो वो देखता है कि उसे बहुत दूर बहुत सारे मैक्सिकन लोग जो कि अमेरिका की धरती पर दाखिल हो चुके हैं उनको देखता है। लेकिन ये सब के सब नहीं होते। इनमें से 5 लोग पीछे छूट चुके थे और इन्हें कई बार आवाज भी लगा चुके होते हैं, लेकिन ये लोग उनके लिए नहीं रुकते क्योंकि ये जानते हैं कि जहाँ पर खतरा है। और वो 5 लोग सैम को देख लेते हैं, इसलिए सब के सब छिप जाते हैं। तो देखते हैं कि सैम अपनी राइफल को निकालता है, एक एक करके वो सबको निशाना बनाता है और जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं वो सबको गोली मार देता है। पर वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो खुले मैदान में होते हैं इसलिए भाग नहीं पाते। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम एक आम इंसान नहीं है, वो मेंटली तरीके से सही नहीं है, बल्कि वो एक साइको है। उसे सुकून मिलता है कि उसने सबको मार दिया और अब वो अपने डॉग को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है क्योंकि वो अब यहाँ से जाना चाहता है। लेकिन उसका डॉग ट्रैकर गाड़ी में नहीं बैठ रहा था, वो एक तरफ देखकर भौंक रहा होता है। और सैम समझ जाता है कि अभी कुछ और भी लोग हैं जो इन्हीं के साथी हैं और यहाँ पर छुपे हुए हैं। तभी सैम अपनी राइफल की दूरबीन से देखता है, इसे उनके सिर दिखाई देते हैं और अब वो अपने डॉग के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो अपने डॉग को उनके पीछे भेजता है, वो सब भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन सैम का डॉग ट्रैकर उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर ही मार देता है। और उसको मारने के बाद वो बाकी बचे 4 लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके पहले कि ट्रैकर उन तक पहुंचता, ये सब के सब एक पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं, इसलिए ट्रैकर उन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अब सैम भी उस जगह पर पहुंच जाता है और वो अपनी राइफल लेकर ऊपर चढ़ जाता है और वे चारों के चारों अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। अब ट्रैकर भी दूसरे रास्ते से उन्हें चेज करना शुरू कर देता है। इन चारों के सामने एक खाई आती है, जाने की इन्हें कूद कर दूसरे पत्थर पर जाना होगा। एक एक करके सब लोग कूद जाते हैं, लेकिन एक को बहुत डर लगता है, अगर वो नहीं कूदेगा तो पीछे से ट्रैकर उसको मार देगा, इसलिए उसको कूदना
कूदना पड़ता है, लेकिन वो अच्छे से लैंड नहीं कर पाता। लेकिन इसके पहले कि वो नीचे गिरता, मोइसेस जो कि मैकेनिक है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। दूर से सैम ये सब देख लेता है। वो अपनी राइफल से उस पर निशाना लगाता है। जो आदमी लटका हुआ होता है वो उसे गोली मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो मोइसेस पर भी गोलियां चलाता है, लेकिन उसको गोली नहीं लगती। वो बच जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन सैम और उसका डॉग उनका पीछा नहीं छोड़ते। ट्रैकर सैम की सब बात मानता है। जो बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग है, इसलिए वो लोग जहाँ पर भी जाते हैं ये डॉग सैम को वहीं पर ही ले जाता है। ये तीनों के तीनों चट्टान के सहारे जहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। ट्रैकर सैम को एक बार फिर से वही जगह पर ले आता है। सैम भी अब चट्टान के सहारे इनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो इन तक पहुँच जाता है, लेकिन सैम तीनों को नहीं देख पाता, बल्कि वो सिर्फ एक को ही देख पाता है। और जैसे ही वो उसको गोली मारने वाला होता है, वो आदमी खुद नीचे गिर जाता है। नीचे ट्रैकर होता है। ट्रैकर उस आदमी पर हमला कर देता है। इसके बाद सैम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उस आदमी को जो ऊपर से नीचे गिरा हुआ होता है उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। ठीक सैम के ऊपर मोइसेस और एक लड़की है। अब जो दोनों बचे हुए हैं, जो दोनों एक चट्टान में छुपे हुए होते हैं, इसलिए सैम इन्हें नहीं देख सकता। तभी मोइसेस के बैग में जो छोटा टेडी बियर होता है वो बजना शुरू हो जाता है। मोइसेस जल्दी से उसे अपने बैग में से निकाल कर उसे बंद कर देता है। नीचे सैम और ट्रैकर को शक हो जाता है, लेकिन वो इन्हें नहीं देख पाते, जहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मोइसेस और उसके साथ जो लड़की होती है जिसका नाम एडली है, वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात होने वाली है, इसलिए दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। एडली मोइसेस को बताती है कि वो कभी भी अपना टाउन नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उनके पेरेंट्स को लगता था कि उनका टाउन उनके लिए सुरक्षित नहीं है। वो चाहते थे कि वो हमेशा के लिए अमेरिका चली जाए, इसलिए उन्होंने एक आदमी के साथ उसको अमेरिका के लिए रवाना किया था। वो आदमी भी अब मर चुका है। मोइसेस उसको बताता है कि उसका परिवार ओकलैंड में यानी कि अमेरिका में है, जो आज भी उसका इंतजार कर रहा है। वो कहता है कि मैं वहाँ पर इलीगली रहता था। एक दिन उससे गाड़ी की एक हेडलाइट टूट गई, जिसके कारण पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि उसको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। तो जब उसे भेजा जा रहा था, मोइसेस का छोटा बेटा उसको मिलने के लिए आया था। उसके हाथ में जो टेडी बियर होता है, वो कहता है कि ये टेडी बियर मुझे मेरे बेटे ने दिया था। मैंने उसे प्रॉमिस किया था वापस आकर ये टेडी बियर तुमको लौटाऊंगा। हालांकि मेरी पत्नी ने मेरे बेटे से ये प्रॉमिस करने के लिए मना किया था, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अपना एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं करता। इसके बाद मुझको मैक्सिको भेज दिया गया। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, अपने बेटे को उसका टेडी बियर वापस करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है, जो बीएड में अपनी रात गुजार रहा होता है। बीएड में दिन में जितनी गर्मी पड़ती है, रात उतनी ही ठंडी होती है। और सैम फैसला करता है कि वो अगली सुबह जहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि वो इतनी गर्मी झेल नहीं पा रहा था। और नेक्स्ट डे जब वो जाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी एडली उसको देख लेती है और वो ये बात अपने साथी मोइसेस को बताती है। वो आदमी जिसने हमारे सभी साथियों को मारा है, वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, वो हमारे पास ही है। वो सैम जहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है और उसका डॉग उस तरफ भागना शुरू कर देता है जिस तरफ मोइसेस और एडली है। सैम भी उसके पीछे अपनी गन लेकर वहाँ से निकल जाता है। जब वो ट्रैकर तक पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक टेडी बियर है, जिसमें से म्यूजिक और एक बच्चे की आवाज आ रही है। सैम समझ जाता है कि वो दो लोग जो बच गए थे, उन्होंने उसको बेवकूफ बनाने के लिए जो प्लान बनाया है। और तभी वो अपनी गाड़ी की तरफ देखता है और वो देखता है कि वो दोनों के दोनों उसकी गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। वो दूर से उन पर गोलियां भी चलाता है, पर उनको किसी को भी गोली नहीं लगती। ट्रैकर अब गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर देता है। वहीं मोइसेस लगातार गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहा था। इसके पहले कि ट्रैकर उन तक पहुंचता, वो लोग दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। मोइसेस बड़ी मुश्किल से गाड़ी को स्टार्ट करता है। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। मोइसेस कहता है कि अब मैं गाड़ी सीधा शिकागो रोकूंगा। तभी एडली के कंधे पर गोली आकर लगती है। इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे गाड़ी बुरी तरह से पलट जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट में मोइसेस को चोट नहीं लगती। वो वहाँ से एडली को लेकर एक कैक्टस के प्लांट के नीचे चला जाता है। वो गाड़ी से फर्स्ट एड किट भी लाया होता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है, वो देखता है कि उसके अंदर एक फ्लेयर गन और 2 शॉट्स हैं। एडली को बोलता है कि मैं तुम्हें जहाँ पर ही छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि तुम जख्मी हो, तुम अब चल नहीं सकती। एडली उसको कहती है कि तुम मुझको छोड़कर मत जाओ, अगर तुम चले गए तो वो मुझको मार देगा। मोइसेस उसको कहता है कि अगर मैं जहाँ पर रुका तो वो हम दोनों को मार देगा। मैंने अपने बेटे को प्रॉमिस किया है, मैं उस तक पहुँचना चाहता हूँ। और वो उसको छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वहीं सैम भी ट्रक तक पहुँच जाता है, लेकिन उसे वो दोनों वहाँ पर नहीं मिलते। वो उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर
पर एडली है, लेकिन इसके पहले कि वो एडली तक पहुंचते उसे आसमान में फ्लेयर गन का शॉट दिखाई देता है। तो मोइसेस ने चलाया होता है क्योंकि मोइसेस जानता है कि ये दोनों एडली तक पहुंच जाएंगे क्योंकि वो ट्रक से बहुत ज्यादा दूर नहीं होती। सैम अपने डॉग ट्रैकर को कहता है कि उस लड़की को छोड़ो, वैसे भी वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगी, जाओ और उस आदमी का पीछा करो। ट्रैकर सैम की बात मानता है और वो मोइसेस का पीछा करना शुरू कर देता है। मोइसेस भागता हुआ कैक्टस के पौधों के अंदर छिप जाता है। जैसे ही ट्रैकर उसके पास आता है वो शॉटगन से उस पर फायर कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और मोइसेस वहाँ से निकल जाता है। जब सैम वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका सबसे प्यारा डॉग, जिसको वो बहुत प्यार करता है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। इसलिए उसको ना चाहते हुए भी अपने डॉग ट्रैकर को गोली मारनी पड़ती है। इस बात से वो दर्द से रोने लगता है और अब वो किसी भी कीमत पर मोइसेस को मारना चाहता है, इसलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो मोइसेस पर गोली भी चलाता है। वो देखता है कि मोइसेस एक चट्टान के ऊपर जा रहा है और सैम भी उस चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है। मोइसेस उसी चट्टान पर छुपा होता है, लेकिन सैम को वो दिख नहीं पाता। जैसे ही मोइसेस को मौका मिलता है वो सैम को लेकर उस चट्टान से कूद जाता है। ये दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं, इसमें ये दोनों जख्मी हो जाते हैं। लेकिन सैम की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी होती है, साथ ही उसकी राइफल भी उससे दूर होती है। जब वो अपनी राइफल लेने के लिए जा रहा होता है, मोइसेस उससे पहले उसकी राइफल को उठकर झपट लेता है और उस पर उसी की राइफल तान देता है। मोइसेस उसको कहता है कि तुमने हमको ऐसे मारा कि जैसे हम सब जानवर हैं। सैम उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी जान मत लेना। मोइसेस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, तुम्हें जे बीहेड अपने आप मार देगा। मोइसेस वहाँ से जाने लगता है। सैम उसके आगे मदद के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन मोइसेस उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से सीधा एडली के पास जाता है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रही होती है। वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। मोइसेस उसको अपने कंधे पर उठाता है। वो कहता है कि तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी होगी, कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे। एडली को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगता है और सोल्ट लेक से होता हुआ वो आगे जाता है और पूरा दिन चलने के बाद वो देखता है कि सामने से उसको गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती है, यानी कि वो हाईवे तक पहुँच गए हैं। और हाईवे तक पहुँचने का मतलब होता है अपनी मंजिल तक पहुँचना। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।